हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 10th के लिए, कोई हंसना नहीं है तुम लोग, ठीक है? मैं बाहर निकाल दूंगा, फिर मैं केवल रिकॉर्डिंग करूंगा, कहूँगा घर पे बैठ के पढ़ो। खैर सॉरी। तो आज हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर 1 हम लोग पढ़ेंगे नहीं शुरुआत में, चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 1 जब हमारा मन करेगा हम करेंगे, ठीक है? तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 क्लास 10th अब स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो कुछ बातें कर लेते हैं ऐसे, तब तक मैं इंक भी भरता जा रहा हूँ। तो कुछ बातें कुछ ऐसी हैं, ये बता दे यार पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल होता क्या है। तो फिर ऐसा लगता है कि सर पढ़ा तो था, क्लास 9 में पढ़ा था, कभी सुना था, बट सर समझ तो आया नहीं कभी, ठीक है? तो मैं वही मान के तुम लोग को बता रहा हूँ। तो पहले हम लोग डेफिनेशन 1 की बात करेंगे, दैट इज़ कॉन्स्टेंट्स। मतलब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो देखो यार, कॉन्स्टेंट्स होते हैं अपने नंबर्स, जितने भी नंबर्स हम बचपन से खेलते आ रहे हैं, जैसे 1 2 3 -3 7.5 11.9 22/7 √3 -√3 √(-7) वॉट एवर। तो जितने भी नंबर्स होते हैं, जो भी दिखता है हमें, ठीक है, नंबर्स में, वो सारे कहलाते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो डेफिनेशन नंबर 1 क्लियर है। डेफिनेशन 1 में हमने क्या किया, कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ऑल नंबर्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, अब डेफिनेशन 2 की बात करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेफिनेशन 1 दैट वाज अबाउट कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स एक लाइन में क्या है, ऑल नंबर्स, कैसे भी हो। जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं, √2 3, और ये आवाज़ बहुत कर रहा है, खैर। सो -3.5 22/7 √(-7) एट्सेट्रा। ठीक है, 0 भी हो गया, चलो 0.5 भी हो गया, और 3.7 बार 1.012 211 टिक टिक टिक, ठीक है? तो ये सारे जैसे भी नंबर्स होते हैं सारे कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन 2 की। तो डेफिनेशन 2 में हम करेंगे वेरिएबल्स, ठीक है? शुरुआत का ये सब बच्चों वाला होगा, बट फिर भी स्टिल इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑल अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेशल थोड़ा आगे आ जाता हूँ। अच्छा, स्पेशल सिंबल्स, ठीक है? कैमरामैन यार क्लियर है क्या? ये सब छोटे छोटे नहीं दिख रहे हैं, पक्का ना? बहुत छोटे दिख रहे हैं मुझे लग रहा है, ठीक है? ओके, मैं बड़े बड़े लिखूंगा अब। अच्छा, तो ऑल अल्फ़ाबेट्स का मतलब A to Z। तो A to Z कुछ भी हम लोग लिखते हैं वो वेरिएबल कहलाता है। जैसे कि X, एग्जाम्पल के तौर पे X हो गया, Y हो गया, ये सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। XY न करके चलो और भी कुछ P Q R, ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं। अच्छा, स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं। तो देखो वेरिएबल्स दो ही होते हैं, या तो अल्फ़ाबेट्स या फिर स्पेशल सिंबल्स। तो स्पेशल सिंबल्स की बात करेंगे, अल्फ़ा, ठीक है? ये वो अल्फ़ा नहीं यार, ठीक है? यहाँ पे जो होता है असम में, ठीक है, अल्फ़ा बोलते हैं, ठीक है? अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये थीटा, ठीक है? और एक और कर लेते हैं, लैम्डा, ई रहा लैम्डा। सो इसको क्या बोलते हैं यार, अल्फ़ा। याद रखेंगे, लिख दूं क्या, पहले से पढ़ा है थोड़ा बहुत, लिख दूं? ओके, लिख देता हूँ। तो ये अपना क्या, अल्फ़ा, ये अपना बीटा। बीटा की देखो नीचे, देखो ये क्या है, ये ऐसे है, बी नहीं है केवल, ठीक है? तो ये लंबी टांग है, ऐसे नीचे खींच देना है। तो अल्फ़ा बीटा, और ये क्या है, इसको बोलते हैं गामा, और ई कहलाता है डेल्टा, सांप जैसा, बाबा जी के ठुड्डू टाइप है, खैर। तो ये क्या है, बेसिकली डेल्टा। डेल्टा एक और होता है ऐसे, ये सिंबल होता है, इसको भी हम डेल्टा बोलते हैं, ट्रायंगल टाइप का होता है, ठीक है? तो हालांकि ये अलग बात है, जो हम लोग स्पेशल सिंबल की बात करें उनमें क्या आ गया, डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है? कैसे बनाते हैं यार, ऐसे पहले, ये तो सबको आता है, और ऐसे और कर दिया। अच्छा, ये क्या है हमारा, ये सब लोग जानते होंगे शायद, नहीं तो आप जानेंगे, चलो ये होता है थीटा, THITA, और ये होता है हमारा, हाँ, लैम्डा, ठीक है? तो अभी ये इतना कॉपी कर लो बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है? और बहुत स्पीड में, 2x की स्पीड में तुम लोग कॉपी कर लो, जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखते हो
तो कभी कभी बड़ा स्लो मोशन में वीडियो होता है तो 2x की स्पीड कर लेते हैं, तो वैसे ही 2x की स्पीड कर सकते हो। कैमरामैन थोड़ा ऐसे ये और बताओ कि मास्टर ऐसा नहीं लग रहा खाया पिया नहीं, बिल्कुल ऐसे ऐसे हो जाऊँ क्या लोगों को दिखाने के लिए? ऐसे बहुत बढ़िया। थोड़ा और बताना, बीच में योगा भी करने लग जाऊंगा। बहुत जल्दी जल्दी नोट करें समझते हुए। दिशा को तो पता ही नहीं था कि आज क्लास है। थोड़ा और कॉल नहीं करता तो दिशा सोती हुई मिलती है, तो अंदर आ जाते तो। जैसे आज हम लोग ने पर्दे वर्दे लगा दिए, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। तुम लग रहा है अंधेरे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया मस्त, और सब लोग तो ऐसे बेकार बैठे होंगे बाहर लॉकडाउन में। बाहर नहीं, अंदर। ठीक है, हो गया ना? हाँ चलो, बिल्कुल जरूर। आज इसका बड़ी जल्दी हो गया, धृतिस्मिता का फास्ट हो गई है। सर वो नहीं लिखा। क्यों? लिख लो तो अभी, थोड़ा लिख लो। जिसका मतलब नहीं बताया वो लिख लो, सबका मत लिखो, जिसका तुम्हें नहीं आता है वो लिख लो। ये है यार, अल्फा बोलते हैं इसको, समझाने वाला कुछ नहीं है इसमें, रटने वाला है यार। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा, और वो थीटा, वो लैम्डा। रटा है तो बस काम हो गया। जैसे तुमने बचपन से रटा नहीं कि बेटा ये 2 होता है, समझा है क्या इसमें कुछ? ऐसा बना दिए तो 2 सीधे दिमाग में आता है? नहीं, वैल्यू वैल्यू कुछ नहीं होता है। जैसे x होता है वैसे ही अल्फा है। जब हम अल्फ़ाबेट यूज नहीं करते हैं, कभी कभी ये यूज करते हैं। वेरिएबल्स में ये भी आता है और ये भी आता है। कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि एक्स वाई पी क्यू आर यूज ना करके अल्फा बीटा थीटा यूज करना पड़ता है। ऐसी एंगल्स के लिए जैसे जब एंगल लिखना होगा तो थीटा लिखेंगे मोस्टली। अभी तक क्या था, क्लास 9 तक हम लोग ऐसे करते थे, जैसे ट्रायंगल है तो ये एंगल 20 डिग्री है, और सपोज ये 20 नहीं 80 डिग्री है, ये सपोज 30 डिग्री, ये एक्स मान लेते थे कि ये एक्स है, तो एक्स निकालते थे थर्ड एंगल। लेकिन अब हम एंगल को थीटा बोला करेंगे, ज़्यादातर एंगल को थीटा से डिनोट किया जाता है। तो फिर क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, थीटा प्लस 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कितना यार, 180 डिग्री, राइट? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब 180 डिग्री से फिर यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। सच बोल रहा हूँ क्या मैं? 180 माइनस 80 100, 100 माइनस 30 70, तो 70 आ जाएगा, मतलब थीटा इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल कितना आ गया ये, 70 डिग्री। तो ऐसे डिनोट करने का मेथड है, एंगल को थीटा से डिनोट किया जाता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो थीटा से डिनोट करेंगे। क्लास 10th में आ गए हो तुम लोग। हालांकि एक्स से डिनोट करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो ये न्यू वेरिएबल्स हैं जिन्हें स्पेशल सिंबल्स बोला गया है। बचपन में ये नहीं पढ़ाया जाता है, बचपन का मतलब क्लास 9 तक, ठीक है? क्योंकि क्लास 9 तक बेसिकली क्या होता है, एक्स वाई जेड में ही खोए रहते हैं लोग, और अगर ये पढ़ा देंगे तो और उन्हें लगेगा ये बाबा जी का ठुल्लू क्या है, ठीक है? ये जो है बेसिकली, तो इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है। इज इट क्लियर नाउ? ओके, कैन यू प्लीज क्लोज द डोर? थैंक यू। कोई बात नहीं, कोई अपने अपने लोग हैं सब, डोंट माइंड। हाँ, तो अब हमारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो बंद दरवाजों के अंदर पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो कंटिन्यू करें? ओके, तो ये एग्जाम्पल था, ऐसे ही नोट नहीं करना है, ठीक है? ऐसे ही समझाने के लिए था, तो ये तुम लोग को बता दिया मैंने, ये एग्जाम्पल था, ठीक है?
नोट करना नहीं था। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जल्दी मैं क्विक रिवीजन कराता हूँ बड़े जल्दी। कितनी डेफिनेशंस करी हैं अभी हमने? 2 डेफिनेशन करी। आंख बंद कर सकते हो। फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी? कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? ऑल नंबर्स, कोई भी नंबर लिख दो उसे बोलते हैं कॉन्स्टेंट। सेकंड डेफिनेशन क्या थी? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऑल अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेशल सिंबल्स। बचपन तक हमें केवल अल्फ़ाबेट सिखाए जाते थे क्योंकि उससे ही काम चल जाया करता था। अब हमें स्पेशल सिंबल्स भी सिखाए जाते हैं। स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं? अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा एंड लैम्डा। हमारा जो काम मोटा मोटी चल जाएगा अल्फ़ा, बीटा और थीटा से। गामा डेल्टा का भी यूज आएगा अभी पॉलिनोमियल्स में, थोड़ा कुछ हद तक आएगा, ठीक है, ओके। इनफैक्ट गामा का जब हम लोग क्यूबिक इक्वेशंस की बात करेंगे। खैर, तो अब आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशन नंबर 3, तो सब लोग नोट कर लें। डेफिनेशन 3, डेफिनेशन 3, और ये है यार एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसमें बस एक लाइन लिखना है, मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब कॉम्बिनेशन, मिक्सचर ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। क्या लिखा है यार? ये मिक्सचर ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है। तो बेटा क्या होता है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन? इट इज द मिक्सचर ऑफ, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। एग्जाम्पल, जैसे कि हमने लिखा 2x, ठीक है, तो एग्जाम्पल में हमने करा 2x। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये 2 क्या है? नंबर है, यानी कि कांस्टेंट है। x इज अ वेरिएबल, सो 2x इज अ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो ये साइन यूज हो सकते हैं हमारे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस बीच में कहीं पे भी, तो ये एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें, 2x स्क्वायर माइनस 3y, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3y। इसमें भी देखो कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है? ये 2 है और ये 3 है, तो ये कॉन्स्टेंट्स हैं। ये -3 बोल सकते हो, 2 एंड -3 ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। x एंड y क्या है? वेरिएबल्स हैं। और ये जो ऊपर 2 है ये क्या है? हाँ, तो ये कांस्टेंट या वेरिएबल में काउंट होगा। बेसिकली 2 तो कांस्टेंट होता है, बट ये वेरिएबल। एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, तो ये x इंटू एक्स लिखा है। एक्स स्क्वायर इज वॉट? x इंटू एक्स, तो वेरिएबल में काउंट होगा। खैर, 2 और -3 हो गए कॉन्स्टेंट्स और x y हो गए वेरिएबल्स। बेसिकली ये क्या लिखा है अगर हम देखें ध्यान से, तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई। अब देखो ध्यान से, कौन कौन से हैं कॉन्स्टेंट्स? 2 एंड -3। क्लियर है या नहीं? जैसे अगर कोई कहे यहाँ 2 नहीं है और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 5 आएगा। तो फिर कॉन्स्टेंट्स क्या क्या होंगे? क्या 5 2 -3 होंगे या 5 एंड -3 होंगे? 5 एंड -3। तो ये क्लियर होना चाहिए, इस 2 के भ्रम में मत पड़ जाना, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? x इंटू एक्स, तो वेरिएबल ये सेम वेरिएबल x। तो कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है? 5 -3 एंड वेरिएबल्स आर x y। इज इट क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें और एग्जांपल करें, तो x पावर 3 माइनस 5 रूट एक्स प्लस वाई बाय z पावर 3 माइनस 8। तो ये थोड़ा भयानक वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इससे भी भयानक तुम लोग लिख सकते हो, जो मन करे लिख सकते हो। इज इट क्लियर? तो बेसिकली क्या किया हमने? जस्ट कॉन्स्टेंट से वेरिएबल उठाया, जो पावर करी लगा दिया, रूट लगा दिया, माइनस लगा दिया, डिवीजन लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, जो मन करे करो। ठीक, तो जो भी बनेगा ऐसा, जो भी मिक्सचर बनेगा, दैट विल बी नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर? अच्छा, अब कॉपी कर लो, कॉपी कर लें यार, जल्दी जल्दी कर लिया है कि? हाँ, तो एग्जाम्पल जो है कॉपी कर लें फिर से। अब ये 2x की स्पीड पे कॉपी करें, तुम्हें कम दिख रहा है क्या? यहाँ बैठ के देखा करो कभी। अभी 1-2 बच्चे अगर और पढ़ेंगे तो यही करना पड़ेगा, किसी को किसी के यहाँ बिठा दिया, छत पे उठा दिया, कोई मास्टर के यहाँ बैठ के पढ़ रहा है।
हो गया। चलो हाँ, तो ये अपने आप से लिख सकते हो। खैर अच्छा हाँ हाँ, तो अभी हमने पॉलिनोमियल की बात ही नहीं की, अभी तो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमें 3 चीज़ें पता हैं दुनिया में, क्या कि दुनिया में नहीं, जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में 3 चीज़ें पता हैं। क्या क्या? कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कभी कभी एल्जेब्रिक ना बोल के केवल क्या बोल देते हैं? एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, कभी कभी बोला एक्सप्रेशन तो समझ आ गया मिक्सचर है। एक्सप्रेशन मतलब मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है? कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स का। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देखो, 3-4 बातें हैं जो याद रखनी है। तो पहली बात है कि इट इज़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है यार? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, साथ ही साथ जिसमें ऑल पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, क्या यार? ऑल पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स, ऑल पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स। और होल नंबर्स क्या होते हैं सबको पता है, 0 1 2 3 से लेके काउंटिंग नंबर्स। तो ये तीनों बातें ट्रू होंगी तभी वो पॉलिनोमियल होगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई भी कुछ भी मिक्सचर लिख दो, किसका? कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, तो वो हो जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इतने सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, मतलब घर पे बैठ के लिस्ट बनाओगे तो अनंत लिस्ट बन जाएगी। कैसी? कितनी? अनंत लिस्ट बन जाएगी, मतलब इनफाइनाइट। ठीक, एक दिन में हालांकि बना नहीं पाओगे, कभी नहीं बना पाओगे। अच्छा, फिर भी मैं कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे जा सकते हैं। अब उन बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या सारी पॉलिनोमियल्स होती हैं? क्या सारे एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होते हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा सही नहीं है, ये सत्य नहीं है। तो परम सत्य क्या है? परम सत्य ये है कि केवल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है जिसमें ऑल पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स। एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो बड़े जल्दी समझ जाओगे। ठीक, तो एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे x पावर 5 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, और ये हो गया रूट y। जैसे ये है, तो ये बताओ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं? पहले तो ये बताओ, इज दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और नॉट? हाँ बिल्कुल है। x मतलब बेसिकली क्या? कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स का मिक्सचर है, तो है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। तो पहली बात तो ट्रू हो गई, तो ये तो ट्रू हो गया। ठीक है, ये ट्रू हो गया। अब ऑल पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स ढूंढो, इसमें क्या क्या है? क्या क्या है वेरिएबल्स? x है वेरिएबल, x है वेरिएबल, y है वेरिएबल। अब इनकी सबकी पावर्स देखो, तो ये पावर 5, ये पावर 2, यहाँ पे क्या पावर बेटा? तो ऐसे लगेगा 1, लेकिन ये रूट है ना, रूट का मतलब हाफ होता है पावर, ये तो आता है तुम लोग को। रूट का मतलब क्या है? क्या पावर है यार? 1/2। ठीक है, तो अब ये जो पावर्स हैं, ये वाली 5 है जैसे, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी होल नंबर है। इस हाफ से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। तो ऑल 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 क्या ऑल पावर्स वेरिएबल्स की होल नंबर है इस केस में? नहीं है, तो इसलिए ये क्या नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है। तो ई पॉलिनोमियल नहीं है, तो ई पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है, कॉपी कर लें एग्जाम्पल। ये पानी भी सही है क्या? पता नहीं। तो रख देते हैं। पता लगे मास्टर को गंगा जल पिला दिया। नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में। अच्छा, तब तक तुम लोग कॉपी करो, तब तक मैं ज्ञान बांटता हूँ इन लोग को। ठीक है, अच्छा ये लोग भी कॉपी कर रहे होंगे क्या? शायद। हाँ, तो तुम लोग यार देखो, तुम लोग के पास तलवार है और टीचर लोग तुम लोग को सिखाते हैं।
कि कैसे चलाना है। तलवार का मतलब है बुद्धि है थोड़ी बहुत है तो, और टीचर लोग बताते हैं कि बुद्धि को चलाना कैसे है। ठीक है, तो बेसिकली तुम लोग के पास क्या है, तलवार है। कोई टीचर ऐसे बताते हैं ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ। मेरा नाम आरव है, आरव सर। आरव सर बताते हैं ऐसे चलाओ। ठीक है, अच्छा तुम उनकी बुराई नहीं कर रहे, मैं बता दूँ आरव सर तो वो बताएं चाहे मैं बताऊं, दोनों ही काम के नहीं है। सत्य है, दोनों ही काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बात भी मैटर करती है कि तलवार में धार कितनी है। तलवार जंग लगी हुई है, मैं खूब चलवा लूँ ऐसे ऐसे ऐसे, कोई मर ही नहीं रहा, फिर और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है कि बड़ी मेहनत करते हैं सर, मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, आते ही नहीं है। होता है ऐसे बच्चे, हमने देखे। तो तलवार में क्या करनी है यार, धार। धार का मतलब किस चीज़ से है, कॉन्सेंट्रेशन से है। मैं यहाँ तो पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ बोलता हूँ, दिमाग कहीं और चला जाता है, अलग दुनिया में। मास्टर पसंद आ गया, या फिर ऐसा भी होता है कई लोग के साथ में कि अरे आपके जैसा कोई और बोलता था, वो याद आ गया पास्ट में। या फिर फ्यूचर प्लानिंग हो जाती है लोगों की। अच्छा, तो बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक तुम लोग पास्ट में और फ्यूचर में फ्लक्चुएट करते रहोगे, तुम लोग नहीं, तुम लोग का माइंड, तो जब तक तुम लोग का माइंड पास्ट या फ्यूचर में फ्लक्चुएट करता रहेगा, तब तक आपके तलवार की धार बहुत ही ज़्यादा कहती है मोटी, शार्प नहीं, जंग लगी हुई है, तो काम बनेगा नहीं। तो कंसंट्रेशन बढ़ाएं कैसे, बहुत सारे तरीके हैं, यूट्यूब गूगल पे जाओगे मिल जाएंगे कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। या मेरा तरीका अगर अपनाओगे तो वो मैं भी करा सकता हूँ, थोड़ा प्राणायाम कर लिया करो बाबा रामदेव के। अच्छा, बाबा रामदेव का मैं भक्त नहीं हूँ, बट बहुत कुछ सिखाते हैं वो। ठीक है, बहुत कुछ सीखा है लोगों ने, मैंने भी कुछ उनका थोड़ा बहुत सीखा है जो काम का था। तो स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है 5 प्राणायाम जरूर करें। कौन कौन से? अनुलोम विलोम, कपाल भाती, उज्जाई उद्गीत, भ्रामरी। 10 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। तो जब भी पढ़ने बैठें, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, ये तो करना ही करना है। क्या करना है? 5 प्राणायाम। क्या क्या मैं बता तो दिया, नाम से कोई हमें लेना देना है नहीं, नाम चाहो तो भूल जाओ। ठीक है, नाम से कोई लेना देना है नहीं, करके दिखा देता हूँ। तो देखो, एक ये है, ई कहलाता है अनुलोम विलोम। ठीक है, नाम रटो चाहे नहीं, ये रट लो कि मास्टर ने पहले क्या किया था, तो मैंने ये किया। और फुल ब्रीद इन फुल ब्रीद आउट करना है। हालांकि घर पे जाओगे तो सीखने को मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी डाल देना। अच्छा, एक होता है दूसरा कपाल भाती। कपाल भाती कुछ इस तरह से। अच्छा, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई कोई होता है वो सोचता है कि बड़ा फायदा मिल जाए एक ही दिन में, तो पूरा भाई ऐसे ना करें, दुष्प्रभाव हो जाएंगे। और होता है लोगों के साथ, कोई कोई इतनी तेज करता है कि उसका पेट गुड़गुड़ करने लगता है। फिर ये बात थोड़ा रफा दफा हो जाती है बाद में। ठीक है, उठना पड़ता है। अच्छा, कोई भी ऐसे करता है, बड़ा एक्टिंग करता है, तो उसका यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। कोई मुंह बनाता है, ठीक है, तो वो सब ना करें। ठीक है, नहीं तो दुष्प्रभाव हो जाएंगे। बेसिकली नेचुरल कहाँ से करना है पता ही है, सांस निकालनी है बस। और क्या, कहाँ तुम मेहनत लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ मेहनत लगाता है फालतू। यहाँ से क्या हो रहा है भाई तुम्हारा, यहाँ से पता नहीं क्या हो रहा है। कर कहाँ से रहे हैं यार, सांस यहाँ से निकाल रहे हैं, कहाँ से, नाक से। तो यहाँ से निकल रही है। जब सांस निकलेगी तो ऑटोमेटिकली पेट थोड़ा सा अंदर जाएगा। जानबूझ के ना ले जाएं, हाँ थोड़ा सा जानबूझ के ले जा सकते हैं शुरुआत में ऐसे। क्या कर रहे हो भाई? हाँ, गर्म हो गया क्या, बंद हो गया क्या? हाँ रुक।